اللہ बनाने वाले चार आमाल। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आजकल एक गुनाह में आम मुब्तला है और वो ये है शरई पर्दा ना करना। अवाम तो क्या खवास भी इसमें मुब्तला है कि खानदान की नामहरमों से पर्दा का एहतमाम नहीं। औरतें घर से बाहर जाती हैं तो बुर्का ओढ़ कर जाती हैं, लेकिन नामहरम रिश्तेदारों से पर्दा नहीं करती। हालांकि इनसे पर्दा करना शरीयत का हुक्म है, बल्कि इनसे पर्दा का एहतमाम ज्यादा जरूरी है, क्योंकि इनसे वास्ता ज्यादा पड़ता है। लिहाजा खानदान के नामहरमों से ज्यादा एहतियात की जरूरत है। औरतों के लिए मंदरजा झेल रिश्तेदार नामहरम हैं, इसलिए इनसे पर्दा करना जरूरी है। खालू, फुप्पा, चचाजाद भाई, तायाजाद भाई, बहनोई, शौहर के तमाम मर्द रिश्तेदार अलावा ससुर ये भी नामहरम हैं। औरतों को चाहिए कि देवर जेठ से पर्दा का खास एहतमाम करे। एक औरत ने हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि क्या हम देवर से पर्दा करें? हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, देवर तो मौत है, यानी जिस तरह मौत जिंदगी को खत्म कर देती है, इसी तरह देवर से पर्दा ना करना दीन को तबाही कर देगा। इसलिए देवर से इस तरह डरना चाहिए जैसे मौत से, क्योंकि इससे फितना ज्यादा है। इसलिए हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी खास ताकीद और तनबिया फरमाई। शरई पर्दा का मतलब ये नहीं है कि कमरा में कुंडी लगाकर कमरे में बंद होकर बैठ जाए, बल्कि अगर घर छोटा है तो अच्छी तरह घूंघट निकाल करके चेहरा बिल्कुल नजर ना आए और चादर से बदन छुपाकर घर का काम काज करती रहे। लेकिन अगर घर में कोई नहीं है तो नामहरम के साथ तन्हाई जायज नहीं और बेजरूरत नामहरमों से गुफ्तगू ना करें। अगर कोई जरूरी बात करनी हो, मसलन सौदा सल्फ मंगाना हो, तो पर्दा से आवाज करके कह दे। और एक दस्तरखान पर नामहरमों के साथ खाना ना खाएं, या तो अपने अपने शौहरों के साथ खाएं या औरतें एक साथ खाएं, मर्द एक साथ खाएं। इसी तरह छोटे बच्चों घर में नौकर रख लेते हैं, लेकिन जब वो जवान हो जाते हैं तो बेगम साहिबा कहते हैं कि इससे क्या पर्दा, इसको तो मैंने हगाया मुताया है। खूब समझ लें कि इस वाजिब है। बचपन के अहकाम और हैं, जवानी के अहकाम और हैं। हगाने मुताने से क्या होता है? अपने ही बच्चे को बचपन में हगाती मुताती हो, नहलाती हो, तो क्या जवान होने के बाद हगा मुता सकती हो? बड़े होने के बाद जब अपनी औलाद के लिए अहकाम बदल गए तो नौकर तो नामहरम है, इससे पर्दा ना करना सख्त गुनाह है। इसी तरह आजकल एक बीमारी और फैल गई है कि मेरा मुंह बोला भाई है, ये मेरा मुंह बोला बेटा है। मुंह बोलने से ना कोई भाई हो जाता है ना बेटा हो जाता है, इनसे पर्दा है। नंबर 2, शौहर के हकूक का ख्याल रखना। औरतों के लिए अल्लाह की वलिया बनाने वाला दूसरा खास अमल शौहर के हकूक का ख्याल रखना है। इस अमल की बरकत से इंशाअल्लाह ताला कुर्ब अजीम अता होगा। अल्लाह ताला ने शौहर का बड़ा हक रखा है, इसको अजमत और बुजुर्गी दी है और इसको औरत पर हाकिम बनाया है। इसलिए शौहर को खुश रखना बड़ी इबादत है और इसको नाराज करना बड़ा गुनाह है। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो औरत 5 वक्त की नमाज पढ़ती है, रमजान के महीना के रोजा रखती है और अपनी आबरू को बचाए रहे, यानी पाक दामन रहे और अपने शौहर की ताबेदार करती रहे, तो इसको इख्तियार है कि जिस दरवाजे से चाहे जन्नत में चली जाए। सुभान अल्लाह, जन्नत के 8 दरवाजों में से जिससे इसका जी चाहे जन्नत में दाखिल हो जाए। और हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि औरत की मौत इस हालत में आए कि इसका शौहर इससे राजी है तो वो जन्नती है। और हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर मैं खुदा के सिवा किसी और को सजदा करने का हुक्म कहता तो औरत को हुक्म देता कि अपने शौहर को सजदा करें, लेकिन चूंकि अल्लाह के सिवा किसी को सजदा करना जायज नहीं, इसलिए औरत को भी जायज नहीं कि शौहर को सजदा करे। और हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब शौहर बीवी को अपने काम के लिए बुलाए तो फौरन इसके पास आए, हत्ता कि अगर चूल्हे पर खाना पकाने में मसरूफ है तब भी चली आए। और हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि शौहर के बुलाने पर इसकी बीवी अगर इसके पास लेटने के लिए ना आई और वो इसी तरह गुस्सा में लेटा रहा तो फरिश्ते सुबह तक इस औरत पर लानत करते रहते हैं। और अगर कोई शरई और तब्बी अजर है तो शौहर को बता दे कि अयाम आ रहे हैं, ये शरई उजर है, या अगर बीमार है तो उजर कर दे। ये
یہ طبیعی عذر ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا میں جب کوئی عورت اپنے شوہر کو ستاتی ہے تو جو حور جنت میں اس کو ملنے والی ہے کہتی ہے کہ تیرا ناس ہو، اس کو مت ستا، یہ تو تیرے پاس چند دن کے لیے مہمان ہے، یہ تو تجھے چھوڑ کر ہمارے پاس چلا آئے گا۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ 3 طرح کے آدمی ایسے ہیں جن کی نہ نماز قبول ہوتی ہے اور نہ کوئی نیکی۔ ان میں سے ایک وہ عورت ہے جس کا شوہر اس سے ناخوش ہو۔ کسی شخص نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سب سے اچھی عورت کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ عورت کہ اس کا شوہر اس کی طرف دیکھے تو اس کو خوش کر دے، وہ جب کچھ کہے تو اس کا کہنا مانے، اپنی جان و مال میں کچھ اس کے خلاف نہ کرے، اور شوہر کا ایک حق یہ ہے کہ اس کے پاس ہوتے ہوئے بغیر اس کی اجازت کے نفل روزے نہ رکھے، نہ نفل نماز پڑھے، اور ایک حق اس کا یہ ہے کہ شوہر کے سامنے میلی کچیلی اور صورت بگاڑ کر نہ رہے بلکہ بناؤ سنگھار کے ساتھ رہا کرے، اور شوہر کا حق ایک یہ ہے کہ اس کی اجازت کے بغیر کہیں نہ جائے، نہ رشتہ داروں کے گھر نہ غیر کے گھر۔ نوٹ: پہلے جو 2 احکام بیان کیے گئے تھے وہ مردوں کے لیے تھے، یہ عورتوں کے لیے ہیں۔ اب مردوں اور عورتوں کے 2 اعمال ہو گئے، باقی 2 مشترک ہے جو انشاءاللہ بعد میں بیان کیے جائیں گے۔ انشاءاللہ اس سلسلے میں مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب دامت برکاتہ عالیہ کے وعظ حقوق الرجال کا مطالعہ کیا جائے، انشاءاللہ تعالی مفید ہوگا۔ یاد رکھیں، اچھی بات شیئر کرنا صدقہ جاریہ ہے۔ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئے تو پلیز ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ مزید ایسی ویڈیو دیکھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن پر کلک کرنا نہ بھولیں۔ دعاؤں میں یاد رکھیں، اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔